अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जो डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले नीचे 2 इंच का वक्फा छोड़ना है और एक सीधी लाइन बनानी है और उसके ऊपर 4 इंच का गैप छोड़ के एक और लाइन बनानी है। मैंने 4 इंच का गैप छोड़ा है, आप चाहें तो उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और फिर हमें एक तिरछी लाइन बनानी है और उससे 1-1 इंच के गैप पर हमें जितनी लाइनें हम बना सकते हैं या जितना हमारा ये डिपेंड करता है हम बना कहाँ रहे हैं। हम स्लीव्स पे वो बॉर्डर बना रहे हैं, दामन पे बना रहे हैं, ट्राउज़र के पांचे पे बना रहे हैं, ये उस हिसाब से आप उतनी लाइनें लगा सकते हैं जितना भी आपको वो बॉर्डर चाहिए। ठीक हो गया। अब हमें इसकी दूसरी साइड पे भी उसी तरह से तिरछी लाइनें ऊपर वाली लाइन से और नीचे वाली लाइन से मिलाते हुए तिरछी लाइनें बनानी हैं। इनको बनाने के बाद अब हम इस पे एम्ब्रॉयडरी शुरू करेंगे। एम्ब्रॉयडरी में जैसे कि डिज़ाइन में कट बीड्स यूज़ हुए हैं और हम भी इसमें गोल्डन कलर के कट बीड्स ही यूज़ करेंगे। हमें कट बीड्स को प्रॉपर एक लाइन में नीचे वाली लाइन से सुई को निकालना है और ऊपर वाली लाइन में सुई को अटैच कर देना है और इसी तरह से हमारी एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी। और हमने उसी से नीचे लेकर जाना है और दूसरी लाइन के ऊपर से लेकर आना है। और इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि हम बीच बीच में उस लाइन को, अगर वो ज़्यादा बड़ी है तो उसको पक्का करते हुए चलें, क्योंकि जब हम इसको पहनेंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि जब हमारी स्लीव्स दूसरे तरीके से हम फोल्ड करें या दामन पे जहाँ पे भी हम ये बॉर्डर बना रहे हैं उसकी वजह से मोती अलग अलग नज़र आएँ। तो इस वजह से हमें छोटे छोटे पोर्शंस पे इसको पक्का करना होगा और इसको पक्का करने से और मज़बूती भी आएगी। तो हमारी एक साइड की लाइंस कंप्लीट हो गई हैं। अब हम बनाएंगे इसकी दूसरी तरफ की तिरछी लाइंस। उसके लिए हमें एक ब्लॉक का पोर्शन है उतने बीड्स लेने हैं और सुई को नीचे लेके जाना है। फिर जो हमारी पूरी लाइन है उसके ऊपर से गुजारते हुए फिर नीचे लेके जाएंगे और फिर ऊपर लाके हमें अगला वाला ब्लॉक कंप्लीट करना है। इसी तरह से हम ऊपर नीचे वाली सीक्वेंस लेके चलते हुए हमें छोटे छोटे ब्लॉक करने होंगे। और ये भी ध्यान रखना होगा कि हमने जो बड़ी वाली लाइंस पहले वाली लगाई हैं उनके ऊपर से हमारा धागा जाए ताकि वो भी पक्की हों और जो अभी हम छोटे छोटे ब्लॉक्स बना रहे हैं वो भी पक्के हों। और इसी तरह से हमने करते हुए पूरा जो है हमारा मोतियों के साथ हमें कंप्लीट कर लेना है। ये डिज़ाइन काफ़ी सिंपल था, देखने में बेशक मुश्किल लग रहा हो पर करने में उतना ही आसान और उतना ही मज़ा आता है। और इसी दौरान हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम एक ब्लॉक से सुई नीचे लेके जाएं तो हमें उसके ऊपर से गुजार कर दोबारा से जो दूसरी लाइन है उसे भी पक्का करना है और इसे भी पक्का करना है। तो अब इसको कंप्लीट करने के बाद हम इसके सेंटर वाला पोर्शन करेंगे। उसके लिए हमें एक कट बीट का बीट चाहिए होगा और एक हमें सीक्वेंस चाहिए होगा। सीक्वेंस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से हमें इसके बीच में एक फूल ड्रॉ करना है। फूल ड्रॉ करते हुए हमें ध्यान रखना है कि फूल जो है बिल्कुल सेंटर में हो, ना ही ज़्यादा ऊपर हो और ना ही ज़्यादा नीचे हो। पहले हम ऊपर और नीचे एक एक लाइन बना लेंगे उसकी सीक्वेंस की और कट बीट के एक एक पीस की, और फिर हम इसके साइड्स में उसको जो गैप है उसको हम फिल कर लेंगे। और फूल कंप्लीट होने के बाद हम इसके बीच में एक गोल्डन कलर का बीड लगाएंगे, सीड बीड होगा वो। आप चाहें तो आप कोई और बीड भी यूज़ कर सकते हैं, पर इसमें गोल्डन कलर का सीड बीड लगाएंगे हम। और उसके बाद हमारा एक जो पोर्शन है या एक फूल कह लें वो कंप्लीट हो जाएगा। हमें बस इसको नीट रखना है और जितना हो सके उतनी सफाई से काम करना है। और फिर आगे हम इसी तरह से जो दूसरे पोर्शंस हैं उनमें भी हम अपने फूलों को बनाएंगे और उनको फिल कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आप इसका गैप ज़्यादा रखना चाहते हैं तो मैंने 1 इंच का गैप रखा है हर लाइन में, आप इसे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और फिर हम इनके जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें हम फूल अटैच ड्रॉ करेंगे। ये फूल 3 कलियों वाला है, आप चाहें तो कलियां अपनी मर्ज़ी से ही बना सकते हैं। मैंने 3 कलियों वाला बनाया है ताकि हमारी जो लाइन है वो सीधी रहे और इनके बीच में भी हम वही गोल्डन सीड बीड लगाएंगे।
और इसी तरह से हम बाकी भी अपने फूलों को कंप्लीट कर लेंगे। और बस इस बात का ध्यान रहे कि हमसे हमारे जो फूल हैं वो जो साइड में हमारी बीड्स की लाइन है उनके साथ अटैच ना हो। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने सारे फूलों को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। और ये हमारा आखिरी फूल है, ये भी कंप्लीट हो चुका है बस। और इसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। जिस तरह से हमने फ्रंट नीट रखी है उसी तरह से हमने बैक भी नीट रखनी है। जब भी हम एम्ब्रॉयडरी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे फ्रंट नीट है हमारी, बैक भी उसी तरह से हमारी नीट हो। और हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।